क्या आप अपने देश को बढ़ाने के लिए कोई बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं चलिए वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए। आप एक तर्क बता दीजिए कि इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी दुकानें बंद करने के लिए नहीं है। आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं हम आपसे उस चीज की क्लैरिटी नहीं मांग रहे हैं जो आपकी खुद की है। हम आपसे उस चीज की मांग रहे हैं जो कि इस पूरे के पूरे मजहब को लेकर आगे बढ़ रही है। आपका उसके ऊपर खुद का कोई मालिकाना हक नहीं है, तो जो चीज आपकी पर्सनल नहीं है उसके बारे में आप ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ। सही बात है, आज जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी कोई उसका ओनर तो है नहीं, ना हो सकता, नहीं हो सकता। इस पे एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। यूपी में 1,21,000 प्रॉपर्टी है वक्फ के पास, वक्फ के नाम पर। इसमें सिर्फ 9,000 रजिस्टर्ड है। ऑब्वियसली 1,12,000 के आसपास जो है इतनी मस्जिद तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है। 1,12,000 मस्जिद तो होंगी नहीं। उस पर किसका किसका कब्जा है? बेसिकली वो लोग अपनी चमड़ी बचाने के लिए मस्जिद का नाम लेते हैं। ज़्यादातर वो ज़मीन जो है किसी पॉलिटिकल, किसी दबंग, किसी लैंड माफिया वाले के पास वो ज़मीन है। साउथ के एक बड़े लीडर है, नाम नहीं लूँगा, मैं लूंगा, आप बोलिए। हाँ। आप समझ जाएंगे। वो बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनते हैं। अच्छा। तो वो जो है वक्फ की 3,000 करोड़ की लैंड पर कब्जा किए हुए बैठे हुए। अब ट्रांसपेरेंसी आएगी तो कब्जा जाएगा। हैदराबाद के? हाँ हाँ हाँ, ओवैसी साहब के लिए आप कह रहे हैं। आप ये देखिए ना, दिल्ली के बीचों बीच में जाइए, दिल्ली के वक्फ बोर्ड की तो आपने कहानी देखी है ना। अभी इस वक्त हम बिना चेयरमैन के बैठे हुए हैं, बिना किसी बोर्ड के बैठे हुए हैं। भाई दिल्ली के उदाहरण देता हूँ आपको। नहीं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ और आप फिर उसका आप जवाब मांगिएगा लोगों से और इस कौम के लोगों से पूछिएगा। दिल्ली के बीचों बीच में वक्फ की प्रॉपर्टी में एक मदरसा चलता है जो कि इलीगल है, रजिस्टर्ड नहीं है। उस मदरसा के जो हैं केयर टेकर वो यूपी जाते हैं, पर्चे कटवाते हैं और दिखाते हैं मेरे मदरसा में 250 बच्चे हैं। पहली बात अनरजिस्टर्ड है। दूसरी बात, जब हम खुद जाते हैं, हमने खुद जाकर तहकीकात करी तो वहां पे मुश्किल से 12 या 15 बच्चे मिले जो कि उनके घर के बच्चे थे। मदरसा बनाते किसकी मौजूदगी में और किसकी मदद? इस नाम पे उन्होंने एक प्राइम लैंड ले रखी है। प्राइम लैंड, वक्फ की जमीन जिसको आपने रेंट कर दिया है, मदरसा वहां बन गया है। तो दिल्ली की वक्फ बोर्ड क्या कर रही थी? क्या वहां पे कुछ? या तो उसमें एक्चुअली बच्चे पढ़ाओ, पहले तो रजिस्टर करवाइए ना आप मदरसा को। आप मदरसा को रजिस्टर करवाइए। पढ़ते भी नहीं, उनके घर के बच्चे। हाँ, अरे भाई मदरसा है ही नहीं तो कहाँ से पढ़ेंगे? और अनरजिस्टर्ड मदरसा चला रहे हैं घर के। का मामला है, लोग बड़े घर से हैं, सिर्फ उन्हीं के बच्चे हाशिए पर थे तो पहुंचा दिया भाई। दिल्ली में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट सब कुछ वक्त को देकर के गई थी ना, कुछ प्रॉपर्टीज 123 कुछ प्रॉपर्टीज। अब आखिरी समय में जाते जाते 2014 के चुनाव से, मतलब नोटिफिकेशन से कुछ घंटे पहले। अच्छा, तो उसको खैर वो चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने। अब यही बात, इसी बात में देखा था कुछ अपोजिशन लीडर्स उठा रहे थे, मुस्लिम लीडर्स, कि भाई जो हमको सरकार ने दिया अब उसी पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो। ये तो गवर्नमेंट की दी हुई हमको जो सरकार ने मान लिया था कि अच्छा वक्फ की है, उस पर आप दोबारा कोर्ट कचहरी हमसे करवा रहे हो। तो बाकी कितनी ऐसी हैं देश भर में जिस पर आप जिन सबको हम कोर्ट में लेकर के जाओगे? नहीं, उससे पहले किसकी प्रॉपर्टी थी वो? सरकार कोई, मतलब ये राजशाही तो है नहीं कि प्रधानमंत्री सुबह उठे और कहा कि चलिए ये मोहल्ला दिया हमने सौरव जी को। ऐसा तो नहीं हो सकता है। कोई कानून होगा, कोई तरीका होगा, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसी तरह से तो नहीं दे सकते। बल्कि इसका उल्टा जरूर हो रहा है। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेडक्वार्टर है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी। 10 साल केस लड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे तो ताजमहल पर भी होता है, दावा होता है। मैटर सब जुडिस है, बट हम इस बात को मानते हैं कि ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ठीक है, मुगल आए, बहुत ज्यादा यहाँ मुगल आर्किटेक्चर है, सब कुछ है, पर क्या सब कुछ वक्फ है? आप ढूंढ के लाइए शाहजहां जी के वारिस को। ये अब आप इसको ना दूसरे तरीके से सोचिए। अच्छा, आप लोग तो सोच सकते हैं कि आप एक्चुअली कम्युनिटी के हैं। मैं अगर मान ले मुसलमान हूँ और मैं वक्फ के किसी तरीके से वक्फ से जुड़ा हुआ भी हूँ, तो भाई मेरे पास तो आज ये राइट है ना कि मैंने कहा भाई ये वक्फ की लैंड है,
सामने वाला, मैं दावा कर सकता हूं, और सामने वाला चैलेंज करने भी मेरी अदालत में आएगा। आप उससे ये राइट ले रहे हैं ना, ये मेरा एकाधिकार था उस पर, आप उसको छीन रहे हैं, तो आप वक्त को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा ना, अगर मैं जुड़ा हूं वक्त से। अभी तो देश वकील, दलील, संविधान जज और सब में था। कानून से चलेगा कि किसी की घोषणा से चलेगा? अभी केरल का जो है, कोच्चि के पास से एक गांव का आया, 600 परिवार रहते हैं, उसमें 400 क्रिश्चियन परिवार है, बहुत वहाँ एजिटेशन चल रहा वहां है। चर्च खड़ी हो गई। हाँ, वहाँ कह दिया कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है गांव की, वो वक्फ की है, और नोटिस चला गया। अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, सरकार को फिर वो वापस देना भी पड़ा। हाँ। अभी हाल फिलहाल में सरकार ने उसकी करेक्शन भी करी। जो ये राइट भी तो मुझे इस भारत की सरकार ने दिया था ना, किसी कि भाई तुम बोर्ड बना लो, तुम ही अपना उसके अंदर ट्राइब्यूनल बना लेना, तो जो भी जांच होगी तुम ही करना। हम तुम्हें ये गैर कानूनी अधिकार दे रहे हैं, तुम हमें वोट दो। सर यहाँ मैं आपको इसके correct अलावा कर और दूं। उसके पीछे कुछ नहीं था। आप देखिए, जब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, उसी समय हुआ है जब कांग्रेस कमजोर हुई है, जब उसे लगा है कि मुस्लिम वोट उसके हाथ से फिसल सकता है, खिसक सकता है, तो उस एक्ट को और ज्यादा मजबूत, और ज्यादा, अब वो जो है कि आप कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड कह देगा कि ये वक्फ की है, तो वक्फ का हो जाएगा। इसमें मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। वक्फ बोर्ड में एक सीईओ होता है। अभी उसको कहा गया है कि सीईओ के पावर जो है वो छोटा किया गया। सीईओ जब सिर्फ बड़ा बाबू रहेगा, ऑफिस के काम देखेगा, मेन काम जो है वो उस जिस जिले का डिस्प्यूट होगा उस जिले का डीएम देखेगा। इस पर बहुत हंगामा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अपोजिशन का लोग भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक मामला है जहां एक मंत्री जी के कुत्ते को देखने के लिए जो डॉक्टर आता था, उसने कहा, महिला मंत्री थी, उनको कहा कि भाई मेरी सिफारिश कर दो, वक्फ बोर्ड में मुझे सीईओ लगवा दो। उसने, और वो किस पर्पज से गया है वहां और किन लोगों के लिए गया है, वो सीईओ बन गया। उसको समझा जा सकता है।